देखिए आज हम सभी लोग जिला सहकारी बैंक इटावा में भ्रमण किया और सभी देशवासियों से मेरा यही कहना होगा कि जो आज़ादी हमें मिली है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है, मेहनत से मिली है, उनके त्याग से मिली है। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आज़ाद देश के अंदर भी आज किन कठिनाइयों से हमें सभी को मिलकर सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे भुखमरी का कई सारे प्रांतों प्रदेशों के अंदर कई सारे लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे शिक्षा ना मिलने का भी एक अभाव बच्चों को पीछे कर रहा है। वहीं हमें ये भी देखना होगा कि इस आज़ाद देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए आने वाली पीढ़ी को रोज़गार देके इस देश को मजबूत करने का। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से सरकार से भी यही आग्रह करूंगा कि इन सब बिंदुओं को देखते हुए इस पर काम करने का प्रयास करें। सांसद जी, जिस तरह से उपचुनाव की समय तैयारी शुरू हुई है, क्या लगता है प्रदेश में उस चुनाव में आप इस पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, काफ़ी पहले से शुरू कर ली थी और हमें पूर्णतः विश्वास है कि उपचुनाव के अंदर भारी विजय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। जिस तरीके से जनता के बीच रोष, जिस तरीके से जनता के बीच, नौजवानों के बीच गुस्सा, जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनकी जो समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं उसका गुस्सा, हर क्षेत्र के अंदर एक गुस्सा, एक रोष है। उस रोष को देखते हुए मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो पीडीए के मंत्र को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चले हैं, उस मंत्र को ही मुकाम तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी करने जाएगी। इस तरह से कन्नौज में एक मामला चला नवाब सिंह को लेकर के और तब भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है समाजवादी पार्टी पे हमला कर, क्या लगता है आपको? क्या रणनीति? देखिए, इसके लिए पार्टी का भी जो स्टैंड है, पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने भी इस बात को साफ तरीके से रखा कि किसी समय पे वो हम लोगों से जुड़े थे, लेकिन कुछ समय से दूरियां हुई, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियाँ थी और उसी के चलते, उसी संगत के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें मेरा तो यही कहना होगा कि प्रशासन, शासन पूरी कार्रवाई करे, कोई भी हो वो नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के हों। हमारा समाज इस चीज़ का कहीं भी आपको अनुमति नहीं देता, इसीलिए कठिन से कठिन कार्रवाई करने का काम करे सरकार और प्रशासन। महिला का एक बयान भी सामने आया, उस घटना में शामिल थी, उसका कहना था कि सभा के अंदर ही कुछ लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र रच के। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने यही बात मैं फिर वही बात कहूँगा कि कोई भी लोग हों इसके पीछे, उनको कहीं भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। और मेरा यही कहना होगा प्रशासन भी पूरी कार्रवाई करे, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, इसके लिए कहीं भी कोताही ना बरती जाए। लेकिन ये मुद्दा कम नहीं है, सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें आ रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कई सारी बातें हैं सुरक्षा को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के, जहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो अपने जान की बाजी लगा के हम लोगों के लिए सेवा करने का काम करते हैं, वही हम या सरकारें, हमसे मतलब है सरकारें, उनको कितना सूटेबल एटमॉस्फेयर दे पाती हैं काम करने का, या उनको क्या क्या सुविधाएं दे पाती हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। वहीं अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार इसका संज्ञान लेके निश्चित ही कार्रवाई करे, ताकि एक भरोसा सभी के बीच में सरकार के प्रति हो सके। सांसद जी, किसानों को बिजली और खाद नहीं मिल रही है, परेशानी है किसानों की। देखिए, बिजली की समस्या लगातार रही, हम लोगों ने संसद में भी इसको उठाने का काम किया और हमारा प्रयास यही है कि वो सरकारें जो किसी समय पे 18 से 22 घंटे बिजली देने की बात करती थी, आज 6-6, 4-4 घंटे बिजली नहीं दे पा रही हैं। उनको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और जनता इसका जवाब इस उपचुनाव में ज़रूर देगी। उत्तर प्रदेश में बैंक में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, उसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं। जी, हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है, बोर्ड ने, और बोर्ड के द्वारा हम लोगों को अधिकृत किया गया है और निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं आपने देखा है, उनको सज़ा भी मिल रही है और आने वाले समय में जो भी दोषी भी पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी। ये बैंक निश्चित तौर पे, हमारा प्रयास यही है कि जिस तरीके से पूर्व में सुचारू रूप से चलती रही है, उसी तरीके से ये बैंक जनता की सेवा कर सके, उसको देखने के लिए हम लोग हर तरीके की मुमकिन कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।